हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बताया जा रहा है कि यूज ऑफ हाउ टू का प्रयोग कैसे करना है। जितने भी अभी तक आप लोग का यूज लेकर आए हैं, अभी तक वो यूज आप लोगों के लिए सफल साबित हुआ है और हम अगला वीडियो भी चाहते हैं कि इसी तरह आप लोग इस हाउ टू का प्रयोग कीजिए और अपने दैनिक जीवन में खास करके स्पोकन बोलने के समय आप लोग किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन ना हो। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही उद्देश्य है। और एक और चीज़ खास विशेष बात है ये कि यदि आप लोग का ये वीडियो और ये यूज अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके वीडियो को अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो मेरा मेहनत है वो कम से कम उस सब्सक्राइब के द्वारा मेरा सफल साबित हो। चलिए आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हाउ टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। हाउ टू का प्रयोग जो होता है एक प्रकार का मेंटलिटी, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कार्य को करना है, ठीक है, वो अच्छी तरह से व्यक्ति जानता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें मूल रूप से ही बताना है कि जिस वाक्य में यदि हाउ टू का प्रयोग करेंगे उसमें केवल कैसे जो है भाव जो है ना वो कैसे छुपी रहती है, हम लोग केवल समझना है। जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ, अर्थात इसके पीछे छुपा हुआ कि कैसे बोला जाता है या कैसे जो भाव है ना वो छुपी रहती है। किसी प्रकार कोई क्यों ना सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाने जानते हैं कि किस प्रकार खाना खाया जाता है, हम लोग जानते हैं किस प्रकार फल को तोड़ा जाता है, ठीक है। अनेकों प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं जो अंत में जानता है, जानती है, जानते हैं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए खास करके हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार अनेकों, केवल सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है ऐसे के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे वीडियो है जो आपको अवश्य पसंदीदा होगा, ठीक है। तो बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो को अच्छा लगे तो कम से कम शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को अवश्य दबाइएगा प्लीज। देखिए चलते आगे क्या चाहिए। ये जो हाउ टू को प्रयोग पढ़ाने से पहले विशेषकर ध्यान रखने में ये बातें ये है कि पहचान विशेषकर याद होना चाहिए। जिस व्यक्ति को, जिस विद्यार्थी को अगर पहचान याद हो जाता है, ठीक है, तो पहचान याद होने के बाद वो जो है ना पता चल जाता है उस विद्यार्थी को हमें हाउ टू का प्रयोग करना कहाँ है, ठीक है। एबल टू का प्रयोग करना कहाँ है, यूज ऑफ केप्ट का प्रयोग कहाँ करना है, टिप्स का प्रयोग करना कहाँ है, ठीक है, बिगिन टू का प्रयोग करना कहाँ है और स्टार्टेड का प्रयोग कहाँ करना है। हर एक तरीका से मेन जो होता है ना वो पहचान होता है। जैसे उसी प्रकार हम लोग का कोई दिक्कत न हो, जिस विद्यार्थी को अगर कोई पढ़ना चाहता है, किसी को कोई आंसर करना चाहता है क्वेश्चन, तो कमेंट्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आज जो लेकर आए हैं हाउ टू का प्रयोग, इसको हम जानेंगे कैसे, किसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो विशेष का ध्यान रखिएगा। पहचानने का तरीका देख लीजिए क्या चीज है। इसमें बताया जा रहा है पहचान में कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जानता है, जानती है, जानते हैं इत्यादि लगे होते हैं, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हाउ टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस वाक्य में अगर यदि जानता है, जानती है, जानते हैं का प्रयोग किया हुआ रहेगा, अंत में वाक्य के अंत में पहचानने का सिंपल उपाय यही है कि जिस वाक्य में जानता है, जानती है, जानते हैं का जिक्र किया रहेगा या लगे रहते हैं, वैसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। रूल देख लीजिए क्या चीज का है, सिंपल रूल है। जब चाहिएगा तो आप लोग एकदम फटाफट इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन आल्सो फास्ट स्पीक बाय दिस यूज एंड द रूल्स, ठीक है। खास करके स्पोकन जब बोलते हैं, जो भी विद्यार्थी बोलते हैं दुनिया में ना, तो सब के सब जो है यूज ज्यादा पढ़े रहते हैं और कहाँ भी यूज बोल करके, कहाँ भी यूज का प्रयोग करके हमें जो है इंग्लिश बोलना है वो अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को पहले यूज पढ़ा लेते हैं, उसके बाद जो है ना हाउ टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट हाउ टू हैबिट्स, ठीक है, ग्रोथ इन योर द फ्यूचर, ये बताया भी जाएगा किस प्रकार क्या करना है, ठीक ना। बट आप लोग जो है ना हताश नहीं होइएगा, आप लोग जो है ना अपने आप को निराश मत साबित कीजिएगा कि नहीं ये जो है आपको नहीं बोलने आ रहा है या इंग्लिश नहीं आ रहा है। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, ठीक है, नेवर माइंड। पहले आप यूज पढ़ने की कोशिश कीजिए, अनेक प्रकार का यूज मिलेगा आपको। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार का जो कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे, हम अपना सबका सब जो जितने भी यूज है वो सब यूज पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। आगे देखिए क्या चीज आ जा रहा है। रूल जो बताया जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के पहले देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज खोजना जरूरी होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है। तो आप लोग जो है वर्ब में ध्यान रखिएगा, याद रखिए विशेषकर वर्ब में। और वर्ब खोजने का नियम क्या होता है, तो जिस हिंदी वाक्य में ध्यान रखिएगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जो शब्द लगल रहेगा उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, लेकिन उसके अंत में ना, ने, नी ये छुपे रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या चीज है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किसी भी ट्रांसलेट करने के लिए, किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए और खोजने आना चाहिए, ठीक है। और अगर यदि सब्जेक्ट खोजना होता है तो क्या करते हैं कि वर्ब में
कौन लगा प्रश्न करते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो पढ़ाता हूँ वर्ब हो जाएगा। कौन पढ़ाते हैं तो मैं, ठीक है, कौन लगा के जो प्रश्न करेंगे ना वो सब्जेक्ट आएगा हमेशा। कौन पढ़ाते हैं, कौन जाते हैं, जितनी प्रश्न करेंगे ना कौन लगा करके वर्ब में प्रश्न कीजिए, जो जवाब आएगा उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए क्या, कहाँ, किसे, किसको, कौन सा, कौन सी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट खोजना है ना, ट्रांसलेट करना है ना, तो जल्दीबाजी में अगर कहीं बोलना है तो इस सब का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, आगे देखिए जैसे क्या चाहिए, इसमें बोला रहा है कि सब्जेक्ट प्लस नो या नोज, तो नो का प्रयोग कहाँ करते हैं, नोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, इसमें लिखी हुई है, विशेष का ध्यान दीजिएगा कि आई, वी, यू और दे के साथ नो का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट एंड नेम के साथ नोज का प्रयोग करते हैं। एक बार विशेष फोकस डालते हैं कि नो का प्रयोग कहाँ करते हैं और नोज का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसमें डबल चीज है। ऐसे लिखा हुआ है हाउ टू, इसी के अंतर्गत जो है ना नो और नोज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हाउ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नो का प्रयोग कहाँ करेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान रखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में जानता है, जानती है, जानती है लगा रहेंगे, ये तो पहचान हो गया इसका। लेकिन जिसका सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे लग रहेंगे, ठीक ना, जिसका सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होते हैं उसके उस सब्जेक्ट के साथ जो है हम लोग नो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट के साथ यानी कि कह सकते हैं हम कि ही, सी, इट और नेम के साथ नोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेंटेंस का एग्जांपल किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूं, कहां पे कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, किस प्रकार हमें मतलब किसी प्रकार का हमें एक्सप्रेशन जमाना होगा अगले व्यक्ति के पास। ठीक है, हाउ टू गुड द एक्सप्रेशन एंड हाउ टू गुड एक्सप्लेन एंड गुड हैबिट्स टू स्पीक इंग्लिश। ठीक ना, बट ओनली फॉर नोट द कन्वेंशंस। ठीक है, यू आल्सो डिस्कस हाउ टू डिस्कस एंड हाउ टू गिव द आल्सो आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, या इंट्रोडक्शन। ठीक है, इन फ्रंट द इन पर्सन। ठीक है, यू हैव द ओनली फॉर द मेंटालिटी एंड द गुड एक्सप्रेशंस in your face। ठीक है, that's called the you have the no hesitation in your heart। ठीक है, आपके हृदय में किसी प्रकार कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी। ठीक है, आगे सुनिए, देखिए जिस पर बोला है ना मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूं, तो अंत में बताया जा रहा है कि किस प्रकार जानता है, जानती है, जानते हैं। ठीक ना, यानी कि हमें किस प्रकार रूल पता है, किस प्रकार का हमें बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, हर एक व्यक्ति को पता रहता है कि कहाँ पे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो है ना ये सेंटेंस जो है आप लोग के जीवन में आए। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसमें बोलने जानता हूँ वर्ब हो जाएगा, और कौन जानते हैं तो मैं। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बोलने जानता हूँ सब्जेक्ट हो जाएगा, कौन बोलने जानते हैं तो मैं, यह हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो है वर्ब, बोलने जानता हूँ। ठीक है, जानता हूँ, बोलना, लिखना, आना, पढ़ना, जाना, कूदना, चढ़ना, उतरना, जितने भी अंत में ना लगे रहते हैं सब का सब वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ भी है कि बोलने जानता हूँ वर्ब हो गया। अब इसमें वर्ब में कौन लगा कर प्रश्न कीजिए, जो जवाब आएगा ना उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो बोलने जानता हूँ वर्ब, कौन बोलने जानता हूँ मैं। ठीक है, क्या बोलने जानते हैं तो अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तीनों चीज तो खोजा जा चुका है। अब हमें प्रयोग क्या करना है, देखिए आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि सब्जेक्ट पहले लिखने के लिए बोला है, सब्जेक्ट उसके बाद नो या नोज का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ हम नो का प्रयोग किए हैं, आई नो। उसके बाद है कि हाउ टू का प्रयोग सब में होगा। ठीक है, तो हाउ टू का प्रयोग किए हैं। उसके बाद वर्ब वन है, तो वर्ब वन यानी कि बोलना को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं, तो स्पीक लिखे हैं। अंत में ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोलना चाहते हैं इंग्लिश, अंत में इंग्लिश लिख चुके हैं, यानी कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये अच्छी तरह से जान जाइए आप। नंबर नेक्स्ट है क्या चीज, वह पत्र लिखने जानती है, वह पत्र लिखने जानती है, शी नोज हाउ टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने जानती है। नंबर नेक्स्ट क्या चाहिए, हम लोग झंडा फहराने जानते हैं, हम लोग झंडा फहराने जानते हैं। वी नो हाउ टू होस्ट फ्लैग, वी नो हाउ टू होस्ट फ्लैग, होस्ट मतलब फहराना, फ्लैग मतलब झंडा। ठीक है, आगे सुनिए, कविता गीत गाने जानती है, कविता गीत गाने जानती है। कविता नोज हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, कविता नोज हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। नंबर नेक्स्ट है, भानु पैसा चुराने जानता है, भानु पैसा चुराने जानता है, भानु नोज हाउ टू स्टील मनी। नंबर नेक्स्ट है, सीता फल खाने जानती है, सीता फल खाने जानती है, तो सीता नोज हाउ टू ईट फ्रूट। हम लोग पत्र लिखने जानते हैं, वी नो हाउ टू राइट ए लेटर। कृष्णा बांसुरी बजाने जानता है, कृष्णा नोज हाउ टू रिंग फ्लूट। आप लोग दौड़ने जानते हैं, यू नो हाउ टू रन। आप लोग कुर्सी पर बैठने जानते हैं, यू नो हाउ टू सिट ऑन द चेयर। हम लोग दूसरों को पीटने जानते हैं, हम लोग उसका सकते उसे पीटने जानते हैं, वी नो
हाउ टू बीट हिम, हम लोग फूल तोड़ने जानते हैं। वी नो हाउ टू प्लक फ्लावर, हम लोग गाड़ी चलाने जानते हैं। वी नो हाउ टू ड्राइव वैन, हम लोग कंप्यूटर चलाने जानते हैं। वी नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हम लोग फोटो या कह सकते हैं सेल्फी लेने जानते हैं। आई नो हाउ टू टेक द सेल्फी, ठीक है, बोल सकते हैं मीनिंग और बहुत से सेंटेंसेस है ना, हम लोग बोल सकते हैं। नंबर 8 क्या चाहिए, आप विद्यार्थी लोग परीक्षा लिखने जानते हैं। विद्यार्थी लोग परीक्षा लिखने जानते हैं। तो द स्टूडेंट नोज हाउ टू राइट द एग्जामिनेशन, इस सब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी सवालों का हल करने जानते हैं, प्रश्नों को हल करने जानते हैं। तो द स्टूडेंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अनेकों प्रकार के ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल जो है ना आप बार बार अनेकों प्रकार का प्रयोग कीजिए। और ऐसा खास करके आप लोग हम बोलते आ रहे हैं, हमेशा जितने भी यूज पढ़ा रहे हैं हमेशा बोलते आ रहे हैं कि आप लोग जो है ना जरूर एक बात काम कीजिएगा कि नोट बनाना भूलिएगा। एग्जाम्पल हम भले बता रहे हैं 6-7 को 8 को, लेकिन आप जो है ना उसको 17-80 को बदल दीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसा है जो आप जब कीजिएगा तो आपका हैबिट्स बन जाएंगे, और जब हैबिट्स बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। विशेषकर देखिए एक बार फिर से पुनः प्रकाश डालते हैं। हाउ टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जिस वाक्य यानी कि पहचान सुन लीजिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जानता है, जानती है, जानते हैं इत्यादि लगे होते हैं, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका रूल जो होता है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बताया है नोट में क्या चीज कि नो का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आई वी यू और दे के साथ हम लोग नो का प्रयोग करते हैं, KNOW, ठीक है। ही सी इट और नेम के साथ नोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वे लोग पत्र लिखने जानते हैं। दे नो हाउ टू राइट ए लेटर, कृष्णा बांसुरी बजाने जानता है। कृष्णा नोज हाउ टू रिंग फ्लूट। राम वो धनुष चलाने जानते हैं। राम नोज हाउ टू ऑपरेट बो, ठीक ना। उसी प्रकार है मोदी जी भाषण देने जानते हैं। मोदी नोज हाउ टू गिव स्पीच, मोदी नोज हाउ टू गिव स्पीच। धोनी क्रिकेट खेलने जानते हैं। धोनी नोज हाउ टू हिट या प्लेस क्रिकेट, ठीक ना। ऐसे ऐसे वाक्य जो है ना अनुवाद कीजिए आप लोग, और उम्मीद करते हैं कि यह हाउ टू का प्रयोग सफल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कृपया करके आप लोग एक जरूर सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए, ताकि जो मेरा पढ़ाया हुआ जो बोल सकते हैं कि मेरा जो मेहनत है वो सिर्फ आपका सब्सक्राइब चाहिए, इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।